गरुड़ पुराण में। तो गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद एक ही यातना शरीर मिलता है। हमारा ये जो शरीर, जो स्थूल शरीर है, ये तो यही खत्म होने के बाद इसको जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा या बहा दिया जाएगा। लेकिन जब वहां जाते हैं यमराज के पास, वहां एक यातना सूक्ष्म शरीर मिलता है और उस यातना के शरीर से हमें ये निश्चित करना होता है कि हमें पाप का दंड भुगतना है या हमको वैकुंठ जाना है या हमें स्वर्ग जाना है या पुनरपि जननम या दोबारा हमारा जन्म होना है। तो यम के दूत उस यातना सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ये बताते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप घबराओ मत, डरो मत, भयभीत ना हो। पाप जाने अनजाने में एक बार हो जाए और प्रायश्चित कर लिया जाए कि अब दोबारा पाप नहीं करेंगे, एक बार हुआ तो हुआ, तो पाप से छुटकारा हो जाता है। परीक्षित कहते हैं, महाराज वो तो ठीक है, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई पाप करता हो और पाप करने के बाद वो प्रायश्चित कर ले और उस पाप से मुक्ति हो जाए। ये बात हमें जब नहीं रही। कोई उदाहरण, कोई प्रमाण तुम्हारे पास में है जिसने पहले बहुत सारे पाप किए हो और बाद में प्रायश्चित कर लिया हो और उसकी सदगति हो गई हो? ऐसा कोई उदाहरण तुम्हारे पास में है क्या? सुखदेव जी कहते, राजन ऐसे उदाहरण प्रमाण मेरे पास में एक नहीं अनेकों है, लेकिन एक उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है, अजामिल का। कहते हैं अजामिल एक कानकुब्ज ब्राह्मण था और कानकुब्ज ब्राह्मण कानपुर के आसपास से